मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे पीपल? होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए सर, हम डायरेक्ट बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। पीपल प्लीज ध्यान रखना, मैं बात करने वाला हूँ इनकम टैक्स के बारे में फिलहाल, ना कि जीएसटी की कोई एक्सटेंशन। जीएसटी में अभी तक कोई भी एक्सटेंशन नहीं आई है। जो डेट्स थी वही एज इट इज अभी तक एप्लीकेबल है। होप सो आ जाएंगी। बट इस टाइम में इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने काफी रिलीफ किया है। उन्होंने काफी ज्यादा जो डेट्स थी 1 अप्रैल या उसके बाद वाली उसको बढ़ा के या तो 31 मई कर दिया है, या जो आपके नोटिस के अंदर लिखा हुआ था वो डेट विच एवर इज लेटर एप्लीकेबल होगी। तो देखिए मेरे सामने जो ये सर्कुलर नंबर है 082021, जो गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ कल ही इशू किया है। ओके, इसमें देखो जो सब्जेक्ट लाइन है वो भी यही बोल रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम लाइन्स। हमें पता लग गया कि ये जो इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अभी किस किस की डेट बढ़ा दी है, बढ़ा दी है तो कब तक बढ़ा दी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोल रही है इन व्यू ऑफ सच पैंडेमिक्स। भाई साहब, हमें पता लग गया कि गवर्नमेंट इस टाइम पैंडेमिक्स बहुत ज्यादा है। हमें तो पता था, गवर्नमेंट को अब पता लगा। ठीक है सर, चलो आपको लेट पता लगा, कम से कम पता तो लगा। ठीक है, तो पहला जो इसके अंदर पॉइंट दिया हो गया है कि भाई किसकी डेट बढ़ा दी है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अपील टू कमिश्नर। जो कमिश्नर को हमने अपील करना था, जिनका भी मतलब जो नोटिस के अंदर टाइमलाइन था भाई 1 अप्रैल तक देना है, 10 अप्रैल को देना है, 15 को देना है, तो भाई वो बढ़ा के 31 मई कर दिया है। या फिर अगर 31 मई के बाद की डेट थी तो उसको बाद वाली डेट एप्लीकेबल होगी, मतलब 31 मई या फिर उसके बाद वाली डेट विच एवर इज लेटर। ओके, दूसरे वाली जो मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, इसके अंदर भी देखो सेम बात है। अगर आप चाहें तो ये नोटिस पढ़ लेना, बट मैं आपको डायरेक्ट अपने वे से अपने वर्ड में बता रहा हूँ। जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के अंदर आपने जो रिप्लाई देना था उसकी डेट वही सेम बात जो फर्स्ट पॉइंट में थी, या तो आपकी 1 अप्रैल को थी या 10 या 15 जो भी थी, उस सबको बढ़ा के उन्होंने 31 मई कर दिया है। या फिर जो डेट आपको एप्लीकेबल थी विच एवर इज लेटर, ठीक है, या तो 31 मई या फिर डेट जो आपको एप्लीकेबल थी विच एवर इज लेटर के अंदर आपको उनका रिप्लाई करना है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर देखो सीधा सी बात है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जो नोटिस के अगेंस्ट आपको रिटर्न भरनी थी ना, इनकम टैक्स रिटर्न की जो नोटिस के अगेंस्ट आपको रिटर्न भरनी थी अंडर सेक्शन 148, उसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा के 31 मई, या जो आपको डेट मेंशन की हुई है नोटिस के अंदर विच एवर इज लेटर। देखिए पीपल, मैं डायरेक्ट अपने वर्ड में बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल डायरेक्ट इनकम टैक्स की जो लैंग्वेज है उसमें पढ़ना है तो मैं ये जो नोटिस है वो नीचे अटैच कर दूंगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको डेट्स रिमाइंड रहें, प्लस बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए। इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने पॉइंट क्लियर कर लिया है। थर्ड पॉइंट भी वही सेम बात कर रहा हूँ, दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपको नोटिस के अगेंस्ट रिटर्न भरनी थी ना, उसकी लास्ट डेट बढ़ा के कब तक कर दी है, या तो आपके नोटिस के अंदर डेट लिखी होगी या 31 मई विच एवर इज लेटर। ओके, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। सबसे मेन जो फोर्थ पॉइंट है ना इसके अंदर, सबसे मेन मेरे हिसाब से तो भाई मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, जो हम लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरना या तो भूल गए थे, या हमने हमने भरवाई नहीं, या हमारी तरफ से प्रोफेशनल की तरफ से कोई क्लाइंट की रिटर्न भरनी हमसे रह गई थी, तो भाई सबसे बड़ा रिलीफ दिया इन्होंने, जिसकी जो लास्ट डेट थी ना 31 मार्च, भाई हमें ये रिटर्न भरनी थी, उसकी जो डेट बढ़ा के कर दी इन्होंने 31 मई। जी हाँ दोस्तों, आपकी अगर इनकम टैक्स की रिटर्न अगर भरनी पेंडिंग रह गई थी तो अब आप देर मत कीजिए, मतलब जो 1920 असेसमेंट ईयर 21-22, ओके, वो रिटर्न भी अब आप लोग भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? 31 मई तक। ठीक है, सबसे मेन रिलीफ मेरे लिए तो यही है, बाकी आप लोगों की तरफ से कोई भी आपकी तरफ से रिलीफ हो सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में बस ये डायरेक्ट बोला कि जो हमने जो टैक्स डिडक्ट करते हैं ना, उसकी हम जो पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट करने की डेट जो है उन्होंने बढ़ा के 31 मई कर दी है। ओके, जो लास्ट ये 6 पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये सब सी मतलब जितनी भी सब डेट्स थी मैंने सब आपको बता दिया। इसी तरह से बिल्कुल डायरेक्ट जो बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आपको अपडेट्स चाहिए डेली का, मैक्सिमम आज जो वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, 4 से 5 मिनट का होने वाला है, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मतलब 1-2 मिनट के अंदर मैं ये वीडियो कंप्लीट करूं और जल्दी से जल्दी बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर आपको अपडेशन दूं। इसी तरह से अपडेट लेने के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच डियर, बाय बाय।